वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल विद्या मस्ती की पाठशाला। अभी हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था, प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, जैसे सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या होता है, बराबर है। उसके साथ हमने पढ़ा था कि सेट को हम दो मेथड में कैसे डिवाइड करते हैं। एक हमारी मेथड थी लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और दूसरे का नाम था रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब लिस्टिंग मेथड में हमने क्या किया था, सिर्फ एक ब्रैकेट में हमने नंबर्स लिखे थे, बराबर है। ऐसे करके नेचुरल नंबर्स लिखे थे, परफेक्ट स्क्वायर लिखे थे, बराबर है। ऐसे कुछ हमने इवन नंबर्स लिखे थे, ये सारे हमने किए थे सेट लिस्टिंग मेथड में। और वही अगर हमें सेट बिल्डर बोला था तो हम क्या कर सकते थे, यही इसी ब्रैकेट को हम लिखते थे a इज इक्वल्स टू x इज इवन नंबर्स, बराबर है। ये हम लिखते थे सेट बिल्डर में वर्ड फॉर्म में। अभी हम इसमें क्या देखेंगे, हम 1.2 में कुछ टाइप्स, सेट्स के टाइप क्या होते हैं, उससे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब सेट के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, क्या होता है, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन एलिमेंट। जैसे हमने देखा था ना, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये क्या था, हमारा सेट था एक, पर ये क्या था, इवन नंबर का एक सेट था, बराबर है। पर यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अगर यही इंफिनिटी तक भी जा सकता है तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है वो। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, जिसके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आता है। जैसे इवन प्राइम नंबर अगर किसी ने पूछा तो क्या है, 12, उसके बाद जो भी इवन नंबर आएगा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 2। देन एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। एम्प्टी ब्रेन हम क्या बोलते हैं, इसके पास दिमाग ही नहीं है, खाली ब्रेन, खाली दिमाग है सिर्फ, तो वैसे ही एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है, जो खाली है, जिसमें एक भी नंबर नहीं आता। इफ देयर इज नॉट a single element, एक भी एलिमेंट in the set which satisfy the given condition is called as the null set or empty set. null set और empty set represented by, जैसे हम लोग इसमें कर्ल ब्रैकेट में कुछ लिखते थे, तो अभी कर्ल ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा। और इसको दूसरा एक जो सिंबल है इसका वो है फाई, ऐसे एक राउंड सर्कल और उसके बीच में एक लाइन, वो है साई, उसको बोलते हैं, सॉरी फाई, क्या बोलते हैं, फाई, नॉट साई, इज फाई। एंड देन b, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो क्या है, b इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब देखो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, बराबर है। अब इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 में कौन सा नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये हुआ एम्प्टी सेट। अगर वही हमें पूछते 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हम लिख देते 3 है, बराबर है। तो 2 और 3 में है नहीं, इसलिए एम्प्टी सेट, बराबर है। देन इनफाइनाइट सेट, सॉरी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में क्या दिखा है, इफ अ सेट इज नल सेट और number of elements are limited and countable, then it is called finite set। क्या बोल रहे हैं ये लोग, अगर कोई भी सेट जिसमें हम लिमिटेड क्या बोलेंगे उसको, नंबर्स रखेंगे या ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, तो वो होता है फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल्स टू P इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिवाइड बाय 4। ऐसे नंबर्स जो 1 to 22 जो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 का टेबल लिख लेते हैं, 4 8 12 16 20 24। अब हमें कहाँ से पूछा है, 1 to 22। तो देखो 1 में 4 आ जाएगा, 8 12 16 20 आ जाएगा, मतलब सेट में क्या आएगा, 4 8 12 16 20। उसके बाद आएगा क्या, नहीं। और हमें यहाँ लिमिट भी है, कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ 20 तक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दी है 1 to 22। सो ये हो गया फाइनाइट सेट। पर वही अगर हमें किसी ने बोला होता कि आपको ये लिमिट नहीं है, 1 से लेके आपको लिमिट नहीं है, आप जा सकते हो, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक, तो हम कहाँ तक लिखते, 24 के बाद 28 आता, ठीक है, 28 के बाद 32, देन 36, देन 40, ऐसे आता जाता, तो वो होता इनफाइनाइट सेट, बराबर है। अब हम इनफाइनाइट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं,
और आपको क्लियर हो जाएगा इसके आइडिया। इनफाइनाइट सेट मतलब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड। अगर आपको अनलिमिटेड खाना मिला तो आप क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे ना। बट यहाँ वैसे नहीं है। देखो, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। अब हम स्टार, अगर हम आसमान में देखें तो स्टार अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, हम नहीं गिन सकते उनको, तो वो हो गए इनफाइनाइट सेट में। सो अगर हमको सिर्फ बोला कि नेचुरल नंबर लिखो, तो नेचुरल नंबर हम कहाँ तक लिखेंगे, हमको लिमिट ही नहीं दिए है। सो 1 से लेकर कहाँ तक आएंगे, करोड़ों आएंगे, बराबर है, तो हम नहीं लिख सकते, तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। तो कौन कौन से 4 टाइप हुए, सिंगलटन सेट जहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होता है, देन एम्प्टी सेट जहाँ पर कोई भी नहीं होता, उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, नंबर, देन फाइनाइट जो लिमिटेड होता है, और एक इनफाइनाइट होता है जो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपको कुछ एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हमें फाइनाइट है कि नहीं है ये बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट में क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू क्या दिया है, x बिलोंग्स टू n, मतलब x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज एन ऑड नंबर। देखो आपको ऑड नंबर लिखने हैं, सो ऑड नंबर कौन कौन से है, स्टार्टिंग से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू द कहाँ तक जाएंगे आप, आपको लिमिट दी है क्या, नहीं दी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट। सेकेंड देखो वैसे ही b इज इक्वल टू क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या दिया है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर हमने नेचुरल नंबर में सबसे पहले पुट करके देखा 1, देन 2 पुट किया, देन 3 पुट किया, तो क्या आंसर मिलेगा, 1 के लिए क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, सो 3 इंटू 1 माइनस 1 क्या मिल सकता है, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 क्या मिला, 2 मिला क्या 0 हमें, नहीं, मतलब 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब 1 तो हम नेचुरल नंबर नहीं, 1 को हम नेचुरल नंबर, सॉरी 1 को हम नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते। देन हम आगे से 2 पुट करके देखते हैं, अगर हमने x की जगह 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 1 हमको मिला क्या, 0। ये देखो 0 कंडीशन दिया है, नहीं होता, 5 आता है, तो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 भी नहीं पुट कर सकते। वैसे अगर हम 3 भी पुट करना चाहिए तो 3 भी नहीं होता, तो मतलब ये कंडीशन रॉन्ग है, हमारे पास ये कंडीशन नहीं आएगी, ये फाइनाइट भी नहीं है, इनफाइनाइट, ये है एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा, बराबर है। सो सेकेंड वाला क्या आंसर आएगा, एम्प्टी। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 7 से डिवाइड होता है ये, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, देन 14 बाय 7 भी होता है, देन ऐसे करते करते जाएंगे, फिर 21 आता है, देन 28 आता है, ये सारे नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, मतलब हमारे नेचुरल नंबर में 7 से डिवाइड हमारे नेचुरल नंबर में 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है, बराबर है। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, बराबर है, मतलब 7, 14, 21, देन कौन सा आता है, 28, देन 28 के बाद क्या आता है, 35, तो ऐसे इनफाइनाइट। तो हमारा सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, फोर्थ फोर्थ करके देखो, फोर्थ में क्या है, एफ ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, ए एंड बी आर होल नंबर, क्या है, होल नंबर है। ठीक है, वो डब्ल्यू मतलब होता है होल नंबर। तो अब मुझे बताओ होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर है, ये होते हैं होल नंबर। तो अगर हमने a प्लस बी, उन्होंने कंडीशन क्या दी है, a
प्लस बी बराबर है ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर हमने पहले 0 पुट किया तो 0 प्लस अगर 1 पुट किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हमने दोनों पुट किया 0 प्लस 0 पुट किया, ए भी 0 और बी भी 0, तो क्या आएगा, 0। अगर हमने ए को 1 पुट किया, बी को 2 पुट किया तो 3। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। सो अगर हम 5 पुट करेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, बराबर है। अगर हम 4 प्लस 5 भी पुट करते हैं तब भी 9 आ जाएगा। और ये होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। हमारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना और इन्फिनिटी जाते हैं, तो मतलब ये होगा, क्या होगा, ये आंसर आ रहा है हमारा। सो फाइनाइट नंबर, ये क्या होगा, फाइनाइट नंबर। सो डी जो है हमारा वो आएगा फाइनाइट। ओके, हाँ। अब हम दिखेंगे 5th नंबर का। तो ये डी क्या हो गया, ये देखो, ये डी हमारा कौन सा था, 4th नंबर का था। ये फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट। क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 5 प्लस 4, 4 प्लस 5 बराबर है, सॉरी यहाँ ये पेन बराबर काम नहीं कर रहा। सो 1 प्लस 8, 2 प्लस 7, ये सारे नंबर्स है। तो इसकी कुछ वैल्यू है वो लिमिटेड है, मतलब हम सिर्फ 0 to 9 तक लेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ये लिमिटेड वैल्यू है, तो ये फाइनाइट है। 4th वाला जो है वो फाइनाइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट 5th देखो जरा, 5th आता है कि देखो एक बार। 5th क्या है हमारा क्वेश्चन, 5th में क्या लिखा है, ई एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स हमारा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और हमें एक्स का स्क्वायर 100 आता है क्या, ये देखना है। एक्स का स्क्वायर 100 आता है क्या, उन्होंने कंडीशन दिया है 100, तो हमारा एक्स स्क्वायर, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या निकलता है, प्लस माइनस 10। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम प्लस माइनस ही लगाएंगे, सिर्फ प्लस नंबर नहीं आएगा, उसके साथ माइनस भी आता है। सो प्लस माइनस 10। ओके, सो हमारा आया फाइनाइट है। सो हमारा 5th नंबर का जो आंसर है वो भी क्या है, फाइनाइट। ओके, फाइनाइट। हमारा इनफाइनाइट अभी तक कौन सा हुआ सर, फर्स्ट वाला इनफाइनाइट हुआ, एंड देन 3rd नंबर का इनफाइनाइट हुआ। ओके, और एक बात छोटी सी याद रखना, हमने जब फाइनाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी तब क्या आया था, देखो एक बार फाइनाइट की डेफिनेशन देखो, ये देखो यहाँ पर इफ अ सेट इज नल सेट, अगर हमारा सेट नल सेट भी हुआ तब भी उसको, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड, अगर कोई सेट नल सेट हुआ तो उसको हम फाइनाइट सेट भी बोलेंगे, उसमें एक भी क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल नंबर नहीं है, सो हम उसको फाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो जहां पर हमने एम्प्टी लिखा ना, वहां पर ये साथ ही साथ में फाइनाइट भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे फाइनाइट भी लिख लेना, ठीक है, ये एम्प्टी भी है और फाइनाइट भी है। अब 5th भी हमने देख लिया। 6th देखो, 6th क्या बोल रहा है, ए बी आर क्या है, क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 11 बराबर है, ये बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ पेयर्स बनाएंगे, जैसे अगर हमने, सॉरी, क्यू इज नंबर, इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज नंबर, सॉरी। सो अगर हम नंबर 11 कैसे ला सकते हैं, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 बराबर है, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 बराबर है। सो ऐसे हम इनफाइनाइट पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है, कितनी, इनफाइनाइट, 11 के लिए। जैसे अगर हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 12 माइनस 1 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एडिशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, -12 प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या आता है, -11, सॉरी, हाँ ऐसे आता है। तो हम एक एक चीज को हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते 11 के लिए, तो ये इनफाइनाइट होगी। सो लास्ट वाला ये क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, ये समझ लिए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे हम इक्वल
इक्वल सेट मतलब क्या होता है, हमने सारे देख लिए, इनफाइनाइट, फाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन। अब इसमें एक और सेट आता है इक्वल सेट। ओके, तो अब ये इक्वल सेट क्या है? इफ ए एंड बी सेट आर इक्वल, कब होता है ये? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए हर एक, और हर एक एलिमेंट बी का ए में होगा और ए का बी में होगा। ठीक है, तभी ये दोनों सेट इक्वल कहते हैं। देखो, सेट ए एंड बी आर सेट इक्वल एंड सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, ये तो सिंपल है। अब उसके एग्जांपल्स देखो कुछ। देखो, ए लेटर ऑफ वर्ड लिसन, लिसन में कौन कौन से है? LISTEN, बराबर है। और वही साइलेंट में क्या है? यस है, यहाँ पर भी यस है। आई या आई, देन यल, देन ENT, मतलब है दोनों में है सेम। सो A इज इक्वल्स टू बी। ओके, ये देखो कंक्लूजन। उसके बाद क्या आता है? x इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, और ये भी बोला गया है कि जो नेचुरल नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल भी हो सकता है 10 से, या छोटा भी हो सकता है। दोनों दिया है, देखो, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब हम x इज इक्वल्स टू 2n लाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रखनी पड़ेगी हमें? n ये 0 से बड़ा होना चाहिए, या 10 या 10 से नीचे होना चाहिए। तो हम कौन कौन से लिख सकते हैं? देखो, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमें इवन नंबर चाहिए, और सेकंड कंडीशन हमें दी है, इस पर से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम ये नंबर रखेंगे। देन y इज इवन नंबर, ये क्या बोला है? 1 से बड़ा और 10 से छोटा। ठीक है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, इसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। देखो, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। सो हमारी कंडीशन क्या आती है? ए एंड बी आर इक्वल। इसके साथ अगर हम तीसरा एक एग्जांपल ले, इसी में 2, 4, 6, 8, 10 में अगर हम एक और सेट ले लें 1, 3, 5, 7, और दूसरा है 2, 3, 5, 7, तो अगर ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो, यहाँ पर 1, 3, 5, 7 है और यहाँ 2, 3, 5, 7 है। इस डी ब्रैकेट में 1 नहीं है और इस सी ब्रैकेट में 2 नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज इसमें 2 नहीं है और इसमें 1 नहीं है, तो दिस आर नॉट इक्वल। सो इट इज C इज नॉट इक्वल्स टू D। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो, इफ A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, देन देखो, A और B सिमिलर है क्या? नहीं, क्योंकि A में 1, 2, 3 है, लेकिन इसमें 4 है, पर इसमें 4 एब्सेंट है। सो हम इसको नहीं पकड़ सकते। और यहाँ पर देखो, B में 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ 4 एब्सेंट है, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है। सो A इज नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? x इज प्राइम नंबर। x इज प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और वो खुद से नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या चाहिए? x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। 20 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं? 11 एक ऐसा नंबर है जो खुद से और 1 से ही होता है। देन 13, ठीक है, देन 17 एंड 19, इससे ज्यादा नहीं है, बराबर है। सो दिस इज ये नंबर हुआ। ओके, ये सेट ये वाला आ गया ए के लिए, और बी के लिए सेट क्या दिया है उन्होंने? 11, 13, 17, 19। हमारा ए से सेट क्या है? 11, 13, 17, 19, मतलब सेम है। सो ए इज इक्वल्स टू बी। इतना समझ लिए, ये था अभी हमारा बेसिक। अभी बस इसी सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिए हैं, तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट में हमें सिर्फ इतना बताना है सेट इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड में हमें क्या दिखाना है? सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इक्वल है कि नहीं है, यही बताना है। थर्ड में भी हमें यही बताना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, और लास्ट में हमें फाइनाइट है कि नहीं है, ये बताना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके,
सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है a इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी पहली कंडीशन, कौन सी सेटिस्फाई करनी चाहिए, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। दूसरी कंडीशन क्या है, x इज नेचुरल नंबर, x ये नेचुरल नंबर होना चाहिए बट वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम 2 लेंगे तो ये नेचुरल नंबर है बट ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। उसके बाद 4 लेंगे तो ये नेचुरल नंबर भी है लेकिन ये प्राइम ये इवन नंबर है, तो हमें क्या चाहिए, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमारा एक ही ऐसा नंबर है जो 1 है, 1 ये खुद एक नेचुरल नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। सो हम x इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, देखो थर्ड कंडीशन बोला है कि जो नेचुरल नंबर है वो 2 से स्मॉल होना चाहिए, x इज लेस देन 2, मतलब ये जो नंबर लेंगे वो 2 से छोटा होना चाहिए। और हम जानते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, और हमें थर्ड कंडीशन क्या दी है, 2 से छोटा, मतलब एक ही बचा, तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो अभी ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है कि नहीं हम देखते हैं। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या मिलेगा हमें, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब हमारी फर्स्ट भी कंडीशन हुई, सेकेंड थर्ड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अंडरस्टैंड द आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है, डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट, इक्वल है कि नहीं ये हमें बताना है। सो हम क्या करेंगे, फिर से a हमारा इवन प्राइम नंबर है और हमारे पास इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, कौन सा है इवन प्राइम नंबर। सो हमारे पास सिर्फ एक नंबर है इवन प्राइम नंबर, वो है 2। क्या है, 2। ओके। देन बी कंडीशन क्या बोल रही है, देखो जरा, x और हमारी a इज इक्वल टू 2 है ना, तो अभी हम 7x माइनस 1 हमारा कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 7x हमने कितना पुट किया, 2, क्योंकि वो एकलौता इवन प्राइम नंबर है। 7 इंटू 2 माइनस 1, 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। सो हमारा b क्या आया, 13। देखो हमारा सेटिस्फाई हुई कंडीशन, सो 1 भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सेकेंड भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b। ओके, a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या दिया है, a इज इक्वल टू, a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और हमें क्या बोला गया है, हमारा ऐसा नेचुरल नंबर जो छोटा होना चाहिए 0 से। अब देखो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वही खुद 1 है, तो हम 0 से छोटा नंबर कहीं से ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं तो 0 से छोटा होगा, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर है। सो हमारा सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन अभी सेकंड देखो, उसी में सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वेयर 0 आता है, अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वेयर क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो हमारे पास 1 का तो नहीं आएगा, 1 का तो 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, बराबर है, लेकिन 0 पुट किए तो 0 आएगा ना, तो मतलब कोई तो एलिमेंट आएगा, एक तो एलिमेंट आएगा। सो b इज इक्वल टू सिंगल, ये क्या होगा, 0, तो ये क्या होता है, एक ही एलिमेंट है तो इट इज कॉल्ड एज सिंगलटन एलिमेंट। क्या होता है, सिंगलटन सेट, इट इज मीन बाय सिंगलटन सेट। ओके, अंडरस्टैंड। ये इसको इरेज कर लेते हैं, अरे ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा, हाँ। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है बोल रहा, c इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 5x माइनस 2 ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पुट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 पुट करके देखेंगे। अगर हमने 1 पुट किया, हमारी
फर्स्ट कंडीशन अगर हमने ली 1 पुट किया, क्या पुट किया 1, तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 1 माइनस 2, क्या मिलेगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या मिलेगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगर हमने 2 पुट करके देखा तो 5 इंटू 2 माइनस 2, 10 माइनस 2 8, विच इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0, समझ रहे हो। देन 3 अगर पुट किया तो 5 इंटू 3, ये 3 इधर है, हाँ, सो 5 इंटू 3 माइनस 2, तो क्या आएगा 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम कौन सा भी नेचुरल नंबर अगर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल ही नहीं रहा 0, तो मतलब सी जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, ओके, और नल सेट है, समझे। सो हमारा नल सेट कौन कौन सा आया, फर्स्ट एंड थर्ड, और सेकंड क्या आया सिंगलटन सेट, ओके। अभी हमारे फोर्थ आखिरी का प्रॉब्लम है, इसमें हमें फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ये चेक करना है, ओके। सो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, a इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो भी कंडीशन क्या दी है, x इज लेस देन 10, ओके, x इज लेस देन 10, तो 10 से नीचे वाले हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 से नीचे लिखना है, यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। सो ये क्या होगा, ये हम काउंट कर सकते हैं और ये खत्म भी हो गया, तो ये कौन सा है फाइनाइट, ओके, ये कौन सा आ गया हमारा फाइनाइट। सेकंड देखो, अभी सेकंड में क्या लिखा है, b इज एन y इज एन इंटीजर चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए इंटीजर चाहिए। इंटीजर मतलब ये अगर हमारी नंबर लाइन है तो ये यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2, ये पॉजिटिव जाएंगे इधर, और इधर -1 -2 -3, इस साइड निगेटिव जाएंगे, बराबर है। सो दिस ऑल इंक्लूड्स इंटीजर, तो हमें इंटीजर क्या करना है देखना है, पर इंटीजर उसमें कंडीशन दी है y जो है मतलब जो इंटीजर है वो लेस देन -1 चाहिए। सो -1 से लेस देन किस साइड में होते हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं वैसे वैसे हमारे इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ रही है, वैसे ही -1 से 0, फिर 0 से 1 ये बढ़ती जाएगी। लेकिन इस साइड में क्या होगा, -1 से -2, -2 से -3 ये घटती जाएगी। सो क्या आएगा आंसर, -1 से छोटी होनी चाहिए, तो -2 -3 -4 -5 अप टू द इंफिनिटी। हमें रुकने के लिए उन्होंने बोला है क्या, कहीं पर भी नहीं बोला, तो हम क्या लिखेंगे इंफिनिटी तक। तो हमारा ये क्या हुआ फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये क्या हुआ फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड क्या बोल रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सी, हाँ, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके क्लास 9 के स्कूल में जो जितने भी बच्चे हैं वो हम गिन सकते हैं, हमारे प्रेजेंट ही पर रहते हैं, कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, टोटल कितने हैं। तो अगर मेरे क्लास में अगर 45 स्टूडेंट होंगे तो मैं 45 लिखूंगी, आपके इसमें 55 होंगे तो 55 लिखेंगे, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गए फाइनाइट, बराबर है। देन फोर्थ क्या होगा, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस, ठीक है, डी सेट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज, अगर मैं जिस विलेज में रहती हूँ तो उसके ग्राम पंचायत होती है, तो उस ग्राम पंचायत में हमें पता चल जाता है कि हमारे गांव में कितने लोग हैं। अगर मेरे गांव में 2000 के आसपास लोग हैं तो मैं लिख सकती हूँ, ये भी फाइनाइट है क्योंकि ये हमें पता है, हमने काउंट किया है, तो ये भी फाइनाइट है। देन ये 4 समझ गए, मैं भी इसको इरेज करती हूँ, नहीं चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्या है, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी, ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं। हम लोग लेबोरेटरी में जितने एपरेटस है वो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, हमारे लेबोरेटरी के असिस्टेंट के पास, लैब असिस्टेंट के पास उनके एपरेटस कौन कौन से है,
उसमें कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, मतलब बुरे मतलब कौन से बिगड़ गए हैं, ये सारी उनके पास जानकारी होती है। तो हमारे पास कितने एपरेटस है ये भी उन्हें पता होता है। अगर मेरे लैब में 200 है तो ये फाइनाइट है। ओके, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास पता होता है। देन 6 नंबर का देख लो, क्या बोला है उन्होंने, सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3। अब इन्होंने बोला है क्या, कहाँ तक लिमिट है क्या, नहीं। सो ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट। देन 7 नंबर का आखिरी देखो, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या बोला है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 8/3, 2/3, 5/3। ओके, अप टू द इंफिनिटी, हमें लिमिट नहीं दिया है, तो ये भी लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, तो हमने कौन कौन से देखे, ये देखो, नेचुरल नंबर बट हमें 10 से छोटे दिए हैं, तो हम ये काउंट कर सकते हैं, बराबर है। देन हमें इंटीजर्स ढूंढने थे -1 से नीचे, लेकिन लिमिट नहीं दी है, तो ये इनफाइनाइट होगा। हम हमारे क्लास के बच्चे काउंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट। विलेज के लोग भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट। लेबोरेटरी के एपरेटस भी काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट। पर होल नंबर हम लोग काउंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी लिमिट नहीं दी होगी, तो ये होगा इनफाइनाइट। ओके, और रैशनल नंबर ये भी हम काउंट तभी कर सकते हैं जब तक हमें लिमिट दी होगी, पर यहाँ पर लिमिट दी नहीं है, तो ये भी होगा इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर होती है आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या देखेंगे हम, 1.3। अभी आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वहां पर आप लोगों को स्पेशल उसके लिए एक डाउट क्लास रखूंगी और वो बताऊंगी। ओके, और अगर कुछ भी डाउट रहा हो, कुछ भी, तो सारा पूछ लो आप, चलेगा मुझको, मैं सब समझा दूंगी। ओके, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।